मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी आपने सोचा है कि जब इंसान पहले से दुख में होता है तब भगवान और परीक्षा क्यों लेते हैं। यह सवाल हर उस दिल का है जो दर्द से गुजर रहा है। लेकिन याद रखिए, जब सोने को आग में डाला जाता है तब वह कुंदन बनता है। उसी तरह जब भगवान हमें दुख पर दुख देता है तो वह हमारी आत्मा को तपाकर मजबूत बना रहे होते हैं। भगवान हमारे शत्रु नहीं है, वे हमारे गुरु हैं। दुख उनके द्वारा दिया गया है, वह पाठ है जो हमें दुनिया की सच्चाई और अपनी असली ताकत से परिचित कराता है। यदि जीवन में केवल सुख ही होता तो हम असली कमजोर और निराशित बन जाते, पर दुख हमें जोकतोड़ होता है, भीतर की शक्ति जगाता है और आत्मा को निर्मल करता है। तो अगली बार जब दुख आए तो समझिए यह भगवान की सजा नहीं बल्कि उनके आशीर्वाद का एक कठोर परंतु पवित्र परीक्षा है। दुख के पीछे छुपा सुख उसी के बाद खिलता है। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ जिसे हम इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी पूछता ही है, भगवान जब मैं पहले से ही दुखी में हूँ तो आप और दुख क्यों देते हो। यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह मनुष्य की आत्मा से निकली हुई सबसे गहरी पुकार है। जब आंसू आँखों से बहते हैं, जब दिल दर्द से भर जाता है, जब जीवन के रास्ते अंधकार से घिर जाते हैं, तब मनुष्य आकाश की ओर देखता यही सवाल करता है कि लेकिन क्या वास्तव में भगवान हमें दुख देने के लिए दुख देता है, या फिर उस दुख के भीतर कोई छिपा हुआ रहस्य है, कोई अमृत है, कोई ऐसा वरदान है जो हमारी आत्मा को बदल देता है। आइए आज इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने जीवन को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि आपने सबसे ज़्यादा सीख तब है जब आपने सबसे ज़्यादा दुख सहा है। सुख हमें आराम देता है लेकिन दुख हमें बदल देता है। सुख हमें बुला देता है कि हम कौन हैं, लेकिन दुख हमें याद दिलाता है कि वह वास्तव में कौन है। सुख में हम ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में हमारी आत्मा पुकारने लगती है, प्रभु मुझे बचा लो। यही कारण है कि भगवान कभी कभी हमें दुख के रास्ते से ले जाते हैं ताकि हम अपने भीतर की ताकत को पहचान सके। आपने देखा होगा, सोना जब खदान से निकलता है तो उसमें कितनी मिलावट होती है, लेकिन जब उसे आग में जलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तब जाकर वह शुद्ध सोना बनता है। ठीक वैसे ही इंसान भी है, जब तक वह सुख में रहता है वह कच्चा रहता है, लेकिन जब दुख की आग में तपता है तब वह शुद्ध होकर निकलता है। दुख हमें अहंकार से मुक्त कराता है, दुख हमें विनम्र बताता है, दुख हमें दूसरों के दर्द को समझना सिखाता है। अगर जीवन में दुख ना हो तो इंसान कभी महान नहीं बन सकता। भगवान हमें दुख देने के पीछे 3 कारण रखते हैं। जागने के लिए, जब हम सांसारिक मोह में खो जाते हैं तो दुख हमें जगाते आता है। सुधारने के लिए, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए भगवान हमें कठिन अनुभव कराते हैं। गिराने के लिए, जैसे तलवार को तेज करने के लिए पत्थर से रगड़ जाता है, वैसे ही आत्मा को चमकने के लिए दुख की परीक्षा ली जाती है। भगवान हमें कभी तोड़ने नहीं है बल्कि हमें और मजबूत बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो पाएंगे कि हर दुख के पीछे एक वरदान छुपा होता है। जो रिश्ते टूट गए हैं वही आपको सिखा गए हैं कि असली सहारा सिर्फ भगवान है। जो नौकरी छूट गई वह आपको अपने असली हुनर की ओर ले गई है। जो बीमारी आई उसी ने आपको स्वस्थ जीवन की कीमत समझाई। आज भले ही हम दुख सौंप लेंगे, लेकिन कल जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो वह दुखी हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुख आए तो भागो मत। रोना स्वाभाविक है, आंसू बहना कमजोरी नहीं बल्कि दिल का बोझ हल्का करने का साधन है। पर याद रखो, रोना ठीक है, टूटना नहीं चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, जिस इंसान को
मन दुख में भी स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी। अगर तुम दुख से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करता रहे, अगर तुम दुख को स्वीकार करोगे तो वह तुम्हें शिक्षा देगा, और अगर तुम दुख को गले लगा लोगे तो वही दुख तुम्हें महान बना देगा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आता है। जैसे मिट्टी का बर्तन आग में तप कर मजबूत बनता है, वैसे ही इंसान दुख की तपिश से ही परिपक्व होता है। इसलिए जब दुख आपके सामने हो तो उससे डरकर भागना मत, साहस से उसका सामना करो, क्योंकि हर दुख के भीतर छुपा है एक अनमोल सबक, और हर आंसू के पीछे छुपी एक चमकती हुई रोशनी। इतिहास गवाह है, भगवान राम को भी वनवास झेलना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी मथुरा से द्वारका तक संघर्ष करना पड़ा, पांडवों ने भी अहंकार, अपमान और वनवास सहा, लेकिन इन सब दुखों ने ही उन्हें अमर बना दिया। अगर राम बिना वनवास के होते तो हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहते। अगर कृष्ण बिना कुरुक्षेत्र के होते तो गीता हमें कौन सुनाता। अगर पांडव बिना दुख के होते तो वे धर्म के प्रतीक कैसे बनते। आज अगर आप दुखी हो तो जान लीजिए भगवान आपके भीतर कोई नई शक्ति जगाना चाहते हैं। आपका संघर्ष आपको दूसरों